Hello guys, welcome back to my channel The Girl Next Door and thank you for watching this video. So in this video I'll be sharing some of the products which I really regret buying. मैं ये सब products अब use नहीं करती, बस खरीद के I used it for the first time and then I don't use. तो फिर कुछ इसमें मेकअप प्रोडक्ट्स है एंड स्किन केयर भी है. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भले ही ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए काम नहीं किए हो, दिस माइट बी सम ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट्स एंड यू लव्ड यूजिंग देम, बट ये मेरे लिए काम नहीं किया एंड हेंस आई डोंट यूज देम एनी मोर. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So मैं शुरू करूंगी showing some of the makeup products. So first product is the Maybelline Super Stay Liquid Lipstick. This is how this looks. The price of which is nearly about 750 से 800 के आसपास है इसका प्राइस. मैं ये लिपस्टिक बहुत खरीदना चाहती थी बिकॉज दिस लाइक स्टेड फॉर लाइक 16 आवर्स. तो ये इसका क्लेम था कि वो रुकता है 16 घंटे एंड डेफिनेटली आई वांटेड टू गिव दिस अ ट्राई. बट मैं ये खरीदने के बाद आई डिड नॉट यूज इट इवन लाइक ट्वाइस और थ्राइस because the formula of which is really bad. It is very sticky in texture. अगर आप इसको लिप्स में अप्लाई करेंगे तो ये फुल ड्राई तो हो जाएगा बट देन उसके बाद आपके दोनों लिप्स बहुत स्टिक करेंगे. तो दैट इज वाई आई डिड नॉट लाइक द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस लिपस्टिक. भले इसका शेड बहुत ही प्यारा है. दिस लिपस्टिक इज इन द शेड डेलिकेट बट बिकॉज इसका फॉर्मुलेशन एकदम भी अच्छा नहीं है एंड इट लिव्स बिहाइंड अ स्टिकी लेयर ऑन माई लिप्स एंड मेरे लिप्स बीच में चिपकते रहते हैं. So that is why I will never buy this product and though this is a very hyped and overrated product, मैं इसको और कभी नहीं खरीदूंगी. This is how the shade looks. One of the most prettiest shade. बहुत ही अच्छा शेड है but unfortunately इसका formulation is not which I like. मेरे को एकदम matte finish lipstick सबसे ज्यादा पसंद है जो एकदम transfer proof और smudge proof है. Coming to a highlighter. So the highlighter that I'm talking about is from Makeup Revolution. ये इसका brick highlighter है. Looks something like this. The highlight. तो ये highlighter में we get 5 shades from golden to silver. तो ऑल सारे शेड्स मिलते हैं ये हाइलाइटर में. बट ये हाइलाइटर का एक प्रॉब्लम है इज दैट दिस इज वेरी चंकी इन नेचर. आप ये हाइलाइटर अप्लाई करोगे तो उसमें आप लोग को ग्लिटर के चंक्स दिखाई देंगे विच डजंट लुक नेचुरल. दिस हाइलाइटर तो मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है एंड आई डोंट यूज एनी मोर. सो लेट मी शो यू द स्वॉच ऑफ दिस हाइलाइटर ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आए. The second one is the swatch. आप कैमरा में पिक नहीं कर रहा है तो कैमरा में समझ में नहीं आ रहा है बट ये हाइलाइटर में काफी चंक्स ऑफ ग्लिटर्स है. अच्छे से समझ आते हैं फेस पे एंड लगता है कि वो एकदम ब्लेंडेड नहीं है. तो इसलिए ये हाइलाइटर मैं और नहीं यूज करूंगी एंड आई विल ऑल्सो नेवर बाय दिस प्रोडक्ट अगेन. सो कमिंग टू द नेक्स्ट मेकअप प्रोडक्ट, वो एक आईलाइनर है. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बोला है ये आईलाइनर के बारे में. दिस इज द Maybelline Hyper ग्लॉस आईलाइनर. तो ये आईलाइनर बहुत ही अच्छा है. इसका कलर भी एकदम ब्लैक है एंड इसका जो टिप है वो भी बहुत ही अच्छा है. बट इसका एक ही प्रॉब्लम है, ये एकदम मैट ब्लैक में नहीं है, एक ग्लॉसी टेक्सचर में आता है. लेट मी शो यू दिस टेक्सचर. दिस इज द स्वॉच ऑफ दिस आईलाइनर. तो इसमें ये लगाने से ये प्रॉब्लम होता है कि जब आप अपने आईलिड्स पे लगाते हैं तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट करता है. तो कभी कभी लगता है कि आपने कुछ कुछ जगहों पे तो आईलाइनर अप्लाई ही नहीं किया. तो दैट इज वाई आई डोंट लाइक दी टेक्सचर ऑफ दिस आईलाइनर. जब मैट ब्लैक आईलाइनर लगता है तो वो एकदम सीमलेस और बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज उसमें तो लाइट रिफ्लेक्ट करता नहीं है. एंड सो दिस इज अ कॉन ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड उसके लिए मैं ये एकदम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती कि बहुत ही अच्छा और वेल नोन प्रोडक्ट है बट I don't like it and I don't use it anymore. Coming to few skincare products, मेरे पास सिर्फ 2 products है जो मैं एकदम भी यूज नहीं करती. So first one is a moisturizer. This is the Hydra Fresh Anti Shine Moisturizer from L'Oreal. This is how it looks. इसका भी प्राइस लाइक लगभग 750 से 800 के बीच में है. बट द ओनली कॉन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये कोई भी मॉइस्चराइजर की तरह तो काम ही नहीं करता. एक्चुअली मेरा स्किन बहुत ही ऑयली है सो मैं यूजुअली वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर खरीदने का कोशिश करती हूँ. दिस इज अ वेरी गुड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर इटसेल्फ, लेकिन ये बिल्कुल भी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करता और फिर इसको अप्लाई करने के बाद मेरा स्किन बहुत ही ड्राई फील होता है एंड इट डज नॉट एट ऑल हाइड्रेट माई स्किन. So what's the use of applying a moisturizer, right?
तो जब ये मॉइस्चराइजर की तरह काम ही नहीं करता, देन ऑफ कोर्स आई विल नेवर गिव दिस अ ट्राई। से मैंने इसको खरीदा, इट हैज बीन सिटिंग देयर इन माय ड्रेसिंग टेबल, तो मैंने इसको यूज ही नहीं किया। बहुत ही एक्सेस मैट फिनिश देता है एंड मॉइस्चराइजर की तरह एकदम भी स्किन को हाइड्रेट नहीं करता। कमिंग टू अनदर बॉडी केयर प्रोडक्ट, वो एक्चुअली मैंने खरीदा नहीं था, बट आई गॉट इट इन दी फ्री सैम्पल साइज। कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो कुछ कुछ कभी कभी नाइका तो देता ही रहता है, सो मेरे को उस टाइम में फ्री मिला था ये सैम्पल साइज, विच इज द वेरी नोन ओवररेटेड प्रोडक्ट मैककेफीन का बॉडी ऑयल। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये बॉडी ऑयल बहुत ही वेल नोन है एंड एक्चुअली ये क्लेम करता है कि एकदम बॉडी को एकदम हाइड्रेट करता है, बट ये बिल्कुल भी मेरे लिए काम नहीं किया। द रीजन इज क्योंकि ये बहुत ही थिक ऑयल है एंड सिंस आई वांट टू अप्लाई वेरी लाइट ऑयल जो कि आसानी से बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाए, सो दिस इज अ वेरी थिक ऑयल एंड ये अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब्सॉर्ब होता नहीं है एंड सेकेंड ऑफ ऑल अप्लाई हो जाने के बाद एक बहुत ही स्टिकी इफेक्ट रह जाता है बॉडी पे, सो विच आई डोंट लाइक। सो यूजुअली बॉडी ऑयल्स जो बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही इजीली अब्सॉर्ब होते हैं, सो दैट इज व्हाट आई प्रेफर मोर। सो मैं ये इसका एक लार्ज साइज ऑर्डर करने वाली थी, बट थैंक गॉड आई हैव कम एंड यूज्ड द सैम्पल साइज एंड नाउ आई हैव टोटली ड्रॉप्ड द प्लान ऑफ बाइंग दिस एंड गिविंग दिस अ ट्राई। सो नॉट अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम मी एट ऑल। And coming to the last product, which is a hair care product, ये actually एक heat protection spray है from the Vela Professionals brand. Looks something like this. आप देख ही सकते हैं, इसको मैंने यूज किया ही नहीं है। The bottle is not even half. So actually ये heat protecting spray यूज करना तो बहुत ही जरूरी होता है जब भी आप स्टाइल करते हैं अपने बालों को, या कभी भी कोई स्ट्रेटनर, कर्लर, हीटिंग टूल्स अप्लाई करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये तो अप्लाई करना ही चाहिए। बट द फैक्ट इज कि ये बहुत ही अपने बालों को हैवी फील कराता है एंड ऑल दी हेयर लाइक स्टिक टुगेदर। हीट प्रोटेक्शन स्प्रे तो बहुत अच्छे क्वांटिटी में बालों में अप्लाई करना चाहिए बिफोर यू अप्लाई हीट योर हेयर, राइट। सो वो एक्चुअली व्हाट इट डज इज वो पूरे बाल को बहुत ही हैवी फील करवाता है एंड व्हेन यू स्ट्रेटन इट ऑल द हेयर लाइक स्टिक टुगेदर एंड इट डजंट लुक सिल्की। ये इस प्रोडक्ट का एक कॉन है, अगर आप ये अपने बालों में अप्लाई करके हीटिंग टूल्स अप्लाई कर रहे हैं एंड एट द एंड अगर आपके बाल सिल्की और वेल मैनेज्ड एकदम फ्रेश ना ही लगे, सो व्हाट्स द यूज ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट अगर आपके बेबी हेयर्स है एंड आप उसको सेट करना चाहते हैं। आप थोड़े थोड़े एरिया में अगर इसको अप्लाई करें तो आपके जो बेबी हेयर्स है वो एकदम सेट हो जाएंगे and they won't like fly away. For that purpose this is a very good product, but definitely as a heat protection spray अगर आप इसको बहुत अच्छे क्वांटिटी में अपने बालों में लगा के स्टाइल करना चाहिए, so definitely this is not worth it. So these were my recommendations of the products जो कि मैं खरीद के एकदम भी यूज नहीं कर रही and it has been sitting like forever and ever in my dressing table and I definitely regret buying these. अगर आप लोग के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो आप लोग ने यूज किए हो and it did not work for you guys, do let me know in the comment section below. And अगर आप लोग ने यहाँ तक देख लिया है तो thank you for watching this video and definitely please like कर देना, subscribe कर देना. That would mean the world to me. Until then, we'll meet for the next video. Bye guys. So